आज हमने बनाया है सोया चाप। तो चलिए जाने ये सोया चाप आखिर बना तो कैसे बना। तो अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए शेयर करके, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये है सोया चाप और सबसे पहले हम लोग इसकी डंडियां निकाल लेते हैं। और ये सोया चाप तकरीबन आधा किलो है। बाजार से जब आप सोया चाप लेकर आएंगे तो ऐसी स्टिक में आपको लगी मिलेगी। फिर इसको काट लीजिए अपने मनचाहे शेप में। देखिए सोया चाप अभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसकी सारी लेयर अलग अलग हो जाएंगी और बहुत ही शानदार पकेंगी। हमने कुछ इस तरीके से इन सोया चाप को काट लिया। फिर उसके बाद हमने कढ़ाई चढ़ाई और उसको खूब गर्म किया। फिर इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है तो ज्यादा ऑयल लगेगा। ऑयल जब गर्म हो गया तो सारा सोया जो हमने इसमें काट के रखा था ना वो इसमें डाल देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इन सारी चीजों को फ्राई करिएगा। इसको फ्राई होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट और 15 मिनट के आसपास लग सकते हैं। जब तक आपका सोया फ्राई हो रहा है, 3 मीडियम साइज की प्याज और 1 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया, कुछ इस तरह से। और अभी भी हमारा सोया चाप फ्राई हो रहा है। इसको जलाना नहीं है, फ्राई करना है। ये देखिए, इसके बारे में ही मैं शुरुआत में बता रहा था कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसके सारे रेशे खुल जाएंगे और बेहद ही शानदार टेस्ट आएगा। इनको अच्छे से करारा बना लीजिए, यानी कि अच्छे तरीके से फ्राई करिए। तकरीबन 15 मिनट फ्राई होने के बाद आपका सोया चाप कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और हमने इन सारे सोया को अलग निकाल के रख लिया। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेशन करने के लिए हमने 2 चम्मच दही का इस्तेमाल किया और 1 चम्मच हमने चाट मसाले का इस्तेमाल किया, जिससे कि चटकीला रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच हमने भुना जीरे का भी इस्तेमाल किया। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया। तकरीबन आधे नींबू का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया था। और अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेते हैं। और जब मैरिनेट हो जाए तो 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढककर यूं ही छोड़ दीजिए। और जो आपने डीप फ्राई करने के लिए ऑयल निकाला था ना, अब उसका कोई काम नहीं है। वो ऑयल आप बचा के रख लीजिए, अगली बार काम आएगा। उसी कढ़ाई में हम लोग थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेते हैं इस सोया चाप की ग्रेवी बनाने के लिए। फिर हमने खड़े मसाले इस्तेमाल किए। 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, जरा सा जीरा, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 7 से 8 काली मिर्च और 1 तेज पत्ते का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम लोग पका लेते हैं, यानी कि भून लेते हैं। जब आपके खड़े मसाले चटक जाएं, तो जो हमने प्याज चॉप करके रखी थी ना, वो इसमें डाल दीजिए और उसको भी अच्छी तरीके से पकाइए। देखिए, आपको प्याज बहुत ज्यादा लाल नहीं कर लेनी है, बस मीडियम साइज की प्याज आपको पका लेनी है। और फिर हमने इसमें इस्तेमाल किया 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, जो ऑलरेडी आप सबके घरों में बना रहता है और फ्रिज में पड़ा रहता है। और अब इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरीके से पकाइए। थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि आपकी प्याज में से महक आना खत्म हो गई है। फिर इसके बाद जो आपने 1 टमाटर रफली चॉप करके रखा था ना, उसको भी इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह से इन सारी चीजों को पकाइए। फिर हमने इसमें इस्तेमाल की बहुत जरा सी हल्दी, आधा चम्मच हमने इसमें इस्तेमाल किया लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। फिर नमक हमने इसमें इस्तेमाल किया तकरीबन आधा से थोड़ा ज्यादा, आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से पकाइए। थोड़ी थोड़ी देर बाद चला के देखते रहिए कि आपके मसाले सही तरीके से पक रहे हैं। फिर हमने ग्रेवी के लिए अलग से 2 चम्मच दही का इस्तेमाल किया। हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का भी इसमें इस्तेमाल किया है इसके कलर के लिए। तो देखकर घबराइएगा नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च तेज नहीं होती है। और इन सारी चीजों को भी हम आखिरी बार पकाते हैं। धीमी आंच कर लीजिएगा और हल्के हल्के हाथ से पकाइएगा। फिर हमने इसमें इस्तेमाल किया तकरीबन आधा कटोरा, यानी आधे कटोरे से थोड़ा कम पानी, और इन सारी चीजों को पकने के लिए यूं ही छोड़ दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा इन सारी चीजों को पकने में।
15 मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपके मसालों ने तेल अलग कर दिया है आपकी प्याज और टमाटर से। इसका मतलब यह है कि आपकी ग्रेवी रेडी हो रही है। फिर जो आपने मैरिनेट करके सोया चाप रखी थी ना, उन सारी सोया चाप को इस ग्रेवी में डाल दीजिए और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर 5 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए ताकि इसके फ्लेवर इसके अंदर ही जब्त हो जाए। और 5 मिनट बाद आप जब खोल के देखेंगे ना, तो एक अलग सा, एक मधुर सा टेस्ट आ रहा होगा आपकी नाक में। फिर इसके बाद पानी गर्म कर लीजिए और ग्रेवी बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करिए, लेकिन शर्त यह है कि पानी गर्म ही रहे और पहला उबाल आने दीजिए। पहला उबाल जैसे ही आ जाए, फ्लेम को आप लो कर लीजिएगा और 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर इन सारी चीजों को अच्छे से पकाइएगा। 15 मिनट के बाद आप पाएंगे कि सारा जो पानी आपने डाला था ना, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। फिर हमने इसमें इस्तेमाल की थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए, और ये जो तेज पत्ता है ना, इसको निकाल लीजिए, अब इसका कोई काम नहीं, इसका फ्लेवर इनमें आ चुका है। बस कसूरी मेथी को भी अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए और सर्व करने के लिए तैयार है ये सोया चाप। और डेकोरेशन के लिए हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया थोड़ा सा धनिया, और ये रहा आपका सोया चाप बिल्कुल रेडी सर्व करने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में जाके टाइप जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक एंगेजमेंट हमें आगे का रास्ता दिखाएगी।